हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहित महेश्वरी फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं सेक्शन फॉर्मूला है क्या। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई लाइन है, इसको कोई पॉइंट m रेशो n में डिवाइड कर रहा है, जिसके पॉइंट x1 y1 और x2 y2 हैं, तो आपको ये पॉइंट निकालना है, या पॉइंट दिया होगा तो रेशियो निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कैसे लगाते हैं? पहले x, यहां मान लेता हूं वो पॉइंट x और y है, तो x की वैल्यू क्या होगी? m प्लस एन, रेशियोज को प्लस करेंगे, m प्लस एन, m के साथ आएगा x2 और n के साथ आएगा x1। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। x और y के लिए करेंगे तो भी सेम को फॉर्मूला, m प्लस एन, m प्लस एन, m के साथ आ जाएगा ऑफकोर्स y2 और n के साथ आएगा y1। बस याद ना, अपोजिट वैल्यूज आती हैं, रेशियोज के साथ अपोजिट वैल्यूज चलती हैं। क्लियर हुआ सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट, एक पॉइंट निकालना है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -5, -1 और 3,3। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए एक लाइन पर कोई पॉइंट है, डिवाइड्स बाय एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पर है तो x, 0 होगा, यानी x की वैल्यू कुछ होगी और y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब यहां पर हमारे को कोई इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जब भी हमें रेशियो नहीं होता हम k रेशियो 1 ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं बेटा? क्योंकि हमारे पास m रेशियो n है, तो हम डिवाइड बाय n करेंगे तो n से n कट जाएगा। हम m अपॉन n यानी रेशियो को हम k ऐड कर लेंगे, इसलिए हम k रेशियो 1 ऐड करते हैं। बहुत बच्चे रट लेते हैं कि जी k रेशियो 1 लेना है। क्यों लेना है? वो यूं लेना है। क्लियर हुआ? चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, कैसे सोल्व करना है। तो जिसकी वैल्यू हमें पता है, जी हमें y की वैल्यू पता है, तो मैं सिर्फ y में फॉर्मूला लगा देता हूं पहले। तो k प्लस वन, k के साथ आएगा y की वैल्यू 3 और 1 के साथ आएगा y की वैल्यू -1, और k हमें y की वैल्यू पता है कितनी है, 0। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, 3k - 1, तो k की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 1 डिवाइड बाय 3। ये आपका आ गया k की वैल्यू। k की वैल्यू 1/3 का मतलब रेशियो हो गया 1:3। समझ आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ? बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, ध्यान समझना बस। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई या रेशियो आ गया 1/3। अब मुझे भाई x भी निकालना है, क्योंकि उसने बोला है पॉइंट निकालो, तो पॉइंट का मतलब x की वैल्यू भी निकालो। तो अब फॉर्मूला x में लगा दो जी। x के लिए करेंगे तो k + 1 या 1 + 3, रेशियो को लगा दिया मैंने 1 + 3। ठीक है, अब 1 के साथ आ जाएगा x की वैल्यू 3 और 3 के साथ आ जाएगा x की वैल्यू -5। तो ये आंसर हो गया x = 3 - 15/4, यानी -12/4, दैट इज -3। यानी कि जो हमारा एक्सिस पे पॉइंट है वो है -3,0, जो इस लाइन पर लाई करेगा और इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 और 6, -8 डिवाइड बाय द -1, 6 पॉइंट। तो बेटा जब भी आपको एक पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड करेगा तो आप हमेशा क्या करोगे? इसका रेशियो लेट करोगे। याद बताया अभी मैंने आपको क्या? k रेशियो 1, और x जिस कोऑर्डिनेट को डिवाइड करेगा जिस रेशियो में, उसी रेशियो में y भी डिवाइड करेगा। तो भाई हम क्या करेंगे? k + 1, x के लिए लगा रहे हैं पहले k + 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 और इसके साथ आ जाएगा -3। अब ये किसके बराबर होगा? -1 के, क्योंकि हमने x में फॉर्मूला लगाया तो x के इक्वल रख दिया। अब भाई मल्टीप्लाई में ले आते हैं, 6k - 3 = k + 1, तो 6k - k = 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? सॉरी, -k - 4 आ जाएगा, -1 आएगा ना। दोबारा देखते हैं, तो कितना आ जाएगा? माइनस का था, तो 6k - 3 = -k - 1, ये प्लस का हो जाएगा, 6k + k = -1 + 3, तो 7k = 2। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/7, या रेशो आ जाएगा आपका 2:7। अब जिससे x आया है रेशो, उसी से y आएगा। अगर आपसे कहे कॉलिनियर प्रूफ करो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो भी हम इस तरीके से करेंगे। कैसे? हम दोनों से रेशो निकालेंगे और रेशो क्या आना चाहिए? सेम। 6 = k + 1, k के साथ आएगा -8 और 1 के साथ आ जाएगा 10। ठीक है, तो 6 × k 6k हो जाएगा, प्लस 6 = -8k और +10। k वाले एक तरफ करते हैं, 6k और 8k हो गया 14k, प्लस का माइनस हो जाएगा 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, तो k की वैल्यू हो जाएगी 4/14, यानी k हो गया 2/7। यहाँ से भी रेशियो क्या आ गया आपका? 2:7। अगर दोनों से सेम रेशियो आता है तभी वो लाइन कॉलिनियर होती है और वो एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है,
चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के। अब आपको कह रहा है के की वैल्यू निकालो। कब निकालो? जब ये पॉइंट्स क्या होने चाहिए, एक ही लाइन पर होने चाहिए। तो ए पॉइंट दे रखा है आपको, कॉलिन ने बोला है ना 2,3, बी आपको दे रखा है 4, के, और सी आपको दे रखा है 6, -3। याद रखना जिस सीक्वेंस में आपको डिजिट्स दे रखी हैं आप हमेशा उसी सीक्वेंस में लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब हमारे को यहाँ पर रेशो ले लेंगे हम, A:1 ले लेते हैं, क्योंकि k की वैल्यू ऑलरेडी, k वेरिएबल आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम k को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो हमने एक नया वैल्यू, अब मुझे पता किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू पता है, तो मैं फॉर्मूला भी x में लगाऊंगा। तो लगा लेते हैं A+1, A+1, a के साथ आ जाएगा 6, 1 के साथ आ जाएगा 2, इज इक्वल टू किसके रखेंगे 4 के। तो 6a+2 इज इक्वल टू 4a+4। 2a इज इक्वल टू माइनस करेंगे 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी रेशो क्या हो गया 1:1, ठीक है। इसका मतलब हो गया मिड पॉइंट। अगर कभी भी कोई 1:1 इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा तो इसका मतलब हो जाएगा मिड पॉइंट। अब आपसे कह रहा है k की वैल्यू भी निकाल दो। भाई y की वैल्यू के लिए फॉर्मूला लगा दो, k इज इक्वल टू 1+1, और 1+1 के साथ आ जाएगा -3 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 3, -3 + 3 कितना हो गया 0। तो k की वैल्यू क्या है 0, सिंपल। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं, हाँ जी, द पॉइंट सी -1, 2 डिवाइड कर रहा है एक लाइन को, इन दोनों को किस रेशियो में, सी पॉइंट है -1, 2, ये इसको डिवाइड कर रहा है 3:4 में। पॉइंट क्या थे हमारे लाइन के 2, 5, और इसका नहीं पता वो है x और y। तो बी पॉइंट नहीं पता हमारे को, तो हम बी निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सेम, कुछ नहीं करना, जो गिवन है उसको फोकस करो और जो वैल्यूज दे रखे हैं उन्हें पुट कर दो, अपने आप आंसर आता है, आपको मेहनत नहीं करनी होती, ठीक है। मैथ्स का एक ही फंडा है, मैथ्स को अगर सॉल्व करना है तो जो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसको उठा के अलग साइड में लिखते जाओ, और जो जो बोला जा रहा है, जो आपको थ्योरम्स पता है लगाते जाओ, फॉर्मुलास पता है लगाते हो, अपने आप आंसर आना होता है। तो देखो भाई मैं भी ये कह रहा हूँ, जब मुझे रेशियो दिख रहा है तो सेक्शन फॉर्मुला लगेगा, लगा दो सेक्शन फॉर्मुला। तो भाई -1 इज इक्वल टू 3 + 4, 3 के साथ आ जाएगा x और 4 के साथ आ जाएगा 2, तो कितना हो गया -7 इज इक्वल टू 3x + 8, ये प्लस का माइनस का 15 इज इक्वल टू 3x, तो x कितना हो गया -5। सेम लगा दो इधर भी जी, y की वैल्यू कितनी, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3 + 4 एंड 3 + 4, 3 के साथ क्या आ जाएगा y, और ये 4 के साथ क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो कितना हो गया 2 7 × 14, ठीक है, ये आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 3y + 20, ये प्लस का जाएगा माइनस का हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 3y। तो y की वैल्यू कितनी होगी -6 / 2, 3 तो -2 बच जाएगा आंसर। तो आपका जो ये पॉइंट होगा वो होगा -5, -2 इज योर आंसर, सिंपल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक बनता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक ट्राइंगल है जी, बिल्कुल है, उसके मिड पॉइंट्स गिवन है। क्या गिवन है, मिड पॉइंट, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट नहीं, मिड पॉइंट्स गिवन है। तो -3, -2, -3, 1 और 4, -1। अब यहाँ पर हमारे को कह रहा है बाकी कोऑर्डिनेट निकाल दो जो ट्राइंगल के एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मैं मान लेता हूँ x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब मैं एक काम करता है, एक मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, x के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे मैं निकाल रहा हूँ, y के आप निकाल के मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं जरा कैसे निकालते हैं। तो मैं सिर्फ x के कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व कर रहा हूँ। तो भाई सिर्फ x के लेते हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, किसमें, पहले लगाता हूँ x1 + x2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, x का मिड पॉइंट होगा कितना 3, सेम y के साथ लगा लेते हैं, x के साथ इसमें लगा लेते हैं, x2 + x3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना होगा x2 + x3 -3। सेम लगाते हैं इधर, कितना आ जाएगा x1 + x3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना होगा 4। तो यहाँ से मिल गई हमारे को वैल्यू, x1 + x2 कितना हो जाएगा 6, x2 + x3 कितना हो जाएगा -6, ठीक है, और x1 + x3 कितना हो जाएगा 8। अब एक वेरिएबल जो हमारे पास 3 है, देखो x1 x2 x3 है, अब सबको एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें, एक में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे भाई, यहां से वैल्यू निकालते हैं। x1 की वैल्यू क्या हो गई 6 - x2। अब मैं x2 की फॉर्म में बनाऊंगा, ठीक है। तो x3 की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, -6 - x2, ठीक है। ये वैल्यू मिल गई मेरे को और ये वैल्यू मिल गई मेरे को। अब मैं क्या करूंगा, इसमें पुट कर दूंगा। तो x1 की वैल्यू कितनी है 6 - x2, x3 की वैल्यू कितनी है -6 - x2 इज इक्वल टू किसके हो गया 8 के, सॉरी
क्या 6 से 6 कट जाएगा, -6 + 6 गया, माइनस का 2x2 किसके बराबर हो गया 8 के, तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। ये एक वैल्यूज तो मिल गई हमारे को। अब इस x2 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो x1 कितना हो जाएगा, -6 में से माइनस करेंगे -4, तो ये हो गया 10। अगर x1 की वैल्यू यहाँ भी पुट कर देंगे तो x3 कितना हो जाएगा, -6 माइनस -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2। तो ये आपके तीनों x की वैल्यूज आ गई। अब y में भी लगाएंगे तो ऐसे ही लगा लेते हैं, तो y1 + y2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये हो गया y1 + y2 कितना हो गया -4। सेम लगाते हैं y2 + y3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो y2 + y3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, एंड y1 + y3 ये हो जाएगा किसके -1 के बराबर, तो y1 y3 कितना हो जाएगा -2। अब सेम कंडीशन लगाते हैं, y1 की वैल्यू हो गई -4 - y2 और y3 की वैल्यू हो जाएगी 2 - y2। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं y1 की वैल्यू -4 - y2 प्लस y3 की वैल्यू हो जाएगी 2 - y2 इज इक्वल टू कितना -2। तो इनको उधर ले जाते हैं, माइनस का 2y2 इज इक्वल टू हो जाएगा -4 + 4 हो जाएगा 0, तो y2 की वैल्यू हो गई हमारी 0। अब y2 0 है तो y3 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ 0 है तो y1 हो जाएगा 4। यानी आपके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 यानी कि कितना हो गया 10 और 4 जी। x2 और y2 कितना हो गया हमारा -4 और 0, और x3 और y3 कितना हो गया -2 और 2। अब आपको अगर वेरीफाई भी करके चेक करना है तो कर दो भाई, 10 + -4 कितना हो गया 6 का हाफ करेंगे 2, 4 + 0 का हाफ करेंगे तो 2 आ जाएगा, 10 - 2 8 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 4, 4 और 2 6 का हाफ करेंगे तो नहीं, कहीं मिस्टेक हो गई, x तो सही है 10, y में दिक्कत है, -4 -4 था ना, y1 की वैल्यू -4 है। आप चाहो तो वेरीफाई कर लो। ठीक है, 10 और -4 करेंगे 6 का हाफ 3, -4 0 करेंगे -2, 10 और -2 8 का हाफ करेंगे 4 आएगा, -4 + 2 करेंगे -1, 2 का हाफ करेंगे -1 आ जाएगा, -4 -2 -6 का हाफ करेंगे -3, 0 + 2 का हाफ करेंगे 1, यानी आपका आंसर एकदम ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्या कह रहा है, पहले सेंट्रोइड समझ लेते हैं। सेंट्रोइड का क्वेश्चन आया तो सेंट्रोइड के बारे में पता भी तो होना चाहिए। ये ट्रायंगल होता है, तो सेंट्रोइड क्या होता है, जहां पर किसी भी ट्रायंगल के तीनों मीडियंस मिलते हैं, इस पॉइंट को सेंट्रोइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेंट्रोइड बोला जाता है। अब सेंट्रोइड क्या करता है, इसे 1:2 में डिवाइड करता है, यानी मीडियंस को 1:2 में डिवाइड कर देता है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। अब हमारा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, तीनों x को प्लस करो डिवाइड बाय 3 और तीनों y प्लस कर दो और डिवाइड बाय 3, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां पर यही कह रहा है ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट हैं, इसका सेंट्रोइड निकाल दो जी। निकाल लो सेंट्रोइड, बता दिया मैंने आपको फॉर्मूला, 9 + 2 + 1 डिवाइड बाय 3, 0 + 8 + 4 डिवाइड बाय 3, कितना आ गया 9 और 2 11 और 1 12/3, और ये भी कितना आ जाएगा 12/3, यानी आंसर हो गया सेंट्रोइड आपका है 4,4। एक क्वेश्चन और देखते हैं सेंट्रोइड के बेस पर क्या कह रहा है, देखते हैं। सेंट्रोइड दे रखा है आपको, ट्रायंगल दे रखा है जी, दे रखा है, इसके क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसका सेंट्रोइड भी दे दिया। सेंट्रोइड कितना है 2,2 है, और ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है 0,4 -2,0 और p,2। अब आपसे कह रहा है p की वैल्यू निकालो, तो भाई p किस में है, x में, तो मैं x को सॉल्व कर लेता हूँ डायरेक्ट। तो क्या आ जाएगा 0 + -2 + p अपॉन में 3 विच इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें सेंट्रोइड x का कितना दे रखा है 2, बस सॉल्व कर लो। -2 + p कितना हो गया 6, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अगर आपको डाउट है तो एक काम करो, y भी निकाल के देख लो, 4 + 0 + 2 कहा डिवाइड करेंगे 3 से, तो 6/3 कितना हो जाएगा 2, यानी इसका भी सेंट्रोइड कितना आएगा 2, यानी पॉइंट p की वैल्यू मिल गई और हमारा सेंट्रोइड वेरीफाइड भी हो रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। और अगर दोबारा भी चेक करो, 8 यहाँ पर पुट करके देख लो, 8 - 2 कितना बचेगा 6, 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 3, 3 से तो 2 बचेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, सेंट्रोइड दे रखा है इसका भी जी, बिल्कुल दे रखा है, कितना दे रखा है 6,3, और आपके 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 7, p, q, -6 और 9, 10।
आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू, तो पहले p भी तो निकालना पड़ेगा, तो भाई p प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो पहले p और q निकाल लो। देखते हैं ध्यान से, वरना हो सकता है डायरेक्ट अपने आप भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रोइड का फॉर्म लगाया x में 7 प्लस क्यू प्लस 9 डिवाइड बाय 3, इस किसके इक्वल होगा, सेंट्रोइड x की वैल्यू है 6, 9 और 7 16 प्लस q किसके बराबर हो गया 18, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, बिल्कुल सही है। चलो अब p इधर ही लगाते हैं y में भी, तो p प्लस माइनस 6 प्लस 10 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू कितना होगा y यानी 3, तो p प्लस 4 इज इक्वल टू 9, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। हमें निकालना क्या है p प्लस क्यू, भाई p आ गया 5, q आ गया 2, आंसर हो गया 7, सिंपल। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द पॉइंट दिस आर द कॉलिनियर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराया उसी फॉर्मूले से आपको चेक करके बताना है कि ये कॉलिनियर है। तो भाई कॉलिनियर कैसे प्रूफ करेंगे, चेक कर लेते हैं। एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, ए दे रखा आपको 1,2, बी दे रखा आपको 4,6 और सी दे रखा आपको 7,10। तो ये जिस रेशियो में डिवाइड हो रहा होगा x, उसी रेशियो में y हो रहा होगा, तो हम रेशियो क्या ले लेते हैं k:1। जल ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को, तो k प्लस 1 और k प्लस 1, k के साथ आ जाएगा 7 और 1 के साथ आ जाएगा 1। ठीक है, तो कितना हो गया 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 7k प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3k, तो k की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अब इधर भी आ जाओ, अगर y से अलग आया तो इसका मतलब कॉलिनियर ने ये तीनों पॉइंट एक ट्रायंगल बना रहे होंगे, लेकिन हम वेरीफाई कर लेते हैं। k प्लस 1 k के साथ आएगा 10 और 1 के साथ आएगा 2 और इक्वल टू किसके 6, क्योंकि y के कोऑर्डिनेट 6 है, तो 10k प्लस 2 इज इक्वल टू 6k प्लस 6। इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 4k इज इक्वल टू 4, यहाँ से भी k की वैल्यू आई 1। इसका मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर। तो यस, x and y coordinate divide the line segment into same ratios, that's why these points are collinear। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। अगर आपके पीछे इस चैप्टर से हाथ धो के पीछे पड़ता है तब ये क्वेश्चन दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। एक लाइन दे दी आपको जिसकी इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 0 के है, करेक्ट। और दो पॉइंट को मिला के एक लाइन और बन रही है जो इसी लाइन को कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, पता नहीं किसी रेशो में। उसके कोऑर्डिनेट दे दिए -2 5 और 6,3। ठीक है, और रेशो आपका क्या है, हम मान लेते हैं जब भी रेशो नहीं होता तो k:1। ये पॉइंट p मान लेता हूं, तो p के कोऑर्डिनेट हमें निकालने आते हैं। कैसे निकालते हैं p के कोऑर्डिनेट, पता है k प्लस 1 और k प्लस 1। k के साथ क्या आएगा 6x के लिए और 1 के लिए आएगा -2, यानी हमारा हो गया x की वैल्यू हो गई 6k -2 अपॉन में k प्लस 1। सेम y में भी लगा देते हैं, y के लिए लगाएंगे वो भी k प्लस 1, k के साथ आएगा 3 और 1 के साथ आएगा -5, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 3k -5 अपॉन k प्लस 1। अब एक चीज समझने वाली बात क्या है, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पर भी सेटिस्फाइड करेंगे, और जब सेटिस्फाइड करेंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो k x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करेंगे, तो x क्या हमारा 6k -2 अपॉन k प्लस 1 -3, y की वैल्यू क्या है 3k -5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू किसके है 0 के। ठीक है ना। नाउ अब क्या करेंगे, k प्लस 1 एलसीएम ले लेते हैं। 6k -2 -9k प्लस 15 इक्वल टू 0। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, कितना बचेगा -3k प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हो जाएगी 13 डिवाइड बाय 3, यानी आपका जो रेशो है वो है 13:3 इज योर आंसर। ठीक है, इससे इजी तरीका नहीं है, लेकिन हाँ इन क्वेश्चनों को बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार दो बार आप खुद ट्राई करना, और जब कुछ डाउट आए तो आप मुझे कमेंट में इसका डाउट पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।